आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस के बारे में कि हम अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें और अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए मैं ऐसे कुछ यूनिक बिजनेस टिप आपको बताने जा रहा हूं, जिसको हम अगर ध्यान रखते हैं तो इन फ्यूचर हमें उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, मैं इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को मैं इस्लाम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ख़ास करके मैं उसके तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हम कोई भी बिजनेस करने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो बिजनेस का तरीका वो बिल्कुल सही हो सके, राइट वे में हो सके, यानी कि वो बिजनेस का तरीका हलाल हो, न कि हराम हो। ये हमारे इस्लाम में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि इस बात का हमें ध्यान रखा जाए कि हमारा जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो हलाल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम बिजनेस करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो भी बिजनेस है, जो भी हमारा तजारत है, या कोई फूड एरिया इंडस्ट्री का हो या फिर कोई चीज़ सेल कर रहे हो, जो भी हो, तो उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई डुप्लीकेट ऐसा चीज़ ना हो जिससे कि हमारे सोसाइटी को कोई नुकसान हो सके। यानी कि अगर कोई खाने वाला प्रोडक्ट है तो उसमें कोई मिलावट वाला सामान ना हो जो कि हम बेचें और जो पब्लिक उसको ख़रीद के ले जाए तो उसको खाने के बाद उसको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि हमारे ख़ास करके आज का जो भी इन्वायरमेंट चल रहा है तो उसमें ऐसा है कि बहुत ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे मिलावट है। लोग सिर्फ अपने चंद प्रॉफिट के लिए ऐसा काम कर देते हैं कि वो अपने प्रॉफिट के लिए बहुत सारा सेल बढ़ाने के लिए कुछ डुप्लीकेट सामान या कुछ मिलावट करके बेच देते हैं। बाद में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। तीसरा चीज़ ये है कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस का जो भी प्रॉफिट हिस्सा है वो उसमें का कुछ ऐसा हिस्सा अल्लाह के राह में सदका करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अल्लाह के राह में सदका करते हैं तो वो जो सदका का पैसा है, अगर आप किसी गरीब को देते हैं, किसी माजूर को देते हैं, या कुछ ऐसे यतीम बच्चों के पढ़ाई में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप वो पैसे को देंगे तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको दिल से दुआ देंगे, उनको खुशी होगी और वो आपको जब दिल से दुआ देंगे तो कहीं ना कहीं उसका आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और अल्लाह ताला रज़ाक है, अल्लाह ताला देने वाला है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो अल्लाह ताला उसका अज़र आपको देगा और आपके बिजनेस में, आपके तिजारत में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, ये 2-3 कॉन्सेप्ट थे कि जो बाकी और सारे कॉन्सेप्ट से ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यकीनन आपके तिजारत में, आपके बिजनेस में एक अच्छा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर कोई भी भाई इस बात पे अमल कर लेता है तो यकीनन उसको फ़ायदा होगा। तो अगर उसको फ़ायदा होगा तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद सफल होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।